ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। संसार में बहुत सारे लोग हैं और पिंपले सौदागर में भी बहुत सारे लोग हैं और सब अपने सौभाग्य को जगाना चाहते हैं। सभी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। कुछ लोग पूना में आकर के अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। कुछ लोग जॉब करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि हमारी नौकरी लग गई है। कुछ लोग एक अच्छा फ्लैट लेकर के अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। कुछ लोग की शादी हो गई इसलिए वो सौभाग्यशाली मान रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में शादी होना भी बड़ी मुश्किल है। और कुछ लोग मुनि महाराज का सानिध्य पा करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। कुछ लोग मंदिर का निर्माण करके सौभाग्यशाली मान रहे हैं। कुछ लोग प्रतिमा जी स्थापित करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। सबका अपना अपना सौभाग्य है, लेकिन मैं कहता हूँ संसार की चीज़ें प्राप्त करना सौभाग्य नहीं है, बल्कि संसार हमारा कम हो, आत्म कल्याण हो, ऐसी चीज़ें प्राप्त होना हमारा सौभाग्य माना जाता है। गुरु का समागम मिलना, साधु का दर्शन मिलना, मंदिर के निर्माण में हमारा एक टका लग जाना, समय लग जाना, भगवान की प्रतिमा में हमारा सहयोग हो जाना, पंच कल्याणक में बैठ करके विधान पूजन कर लेना, ये हमारा परम सौभाग्य मान करके चलना। पैसा कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं, शादी करने वाले सभी लोग हैं हमें छोड़ करके, मकान बनाने वाले सभी लोग हैं, और भी बहुत सी चीजें प्राप्त करने वाले सभी सब लोग हैं। इसलिए वो सौभाग्य जैसा नहीं माना जाता। वो दुर्लभ है जब व्यक्ति ऐसी चीज को प्राप्त कर लेता है जिसमें उसका कल्याण निश्चित हो जाता है, समझो वो सौभाग्यशाली। जिस व्यक्ति ने एक बार भी राई के दाने के बराबर भी श्री जी की प्रतिमा की स्थापना कर दी है, समझो उसकी मुक्ति निश्चित है। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति छोटी से छोटी प्रतिमा की स्थापना करता है, उसके पुण्य का वर्णन गणधर परमेष्टि भी नहीं कर पाते। हमारे और तुम्हारे की तो बस की बात ही नहीं। गणधर परमेष्टि भी उसके पुण्य की महिमा का व्याख्या नहीं कर पाते। जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया, शिखर का निर्माण किया, वेदी का निर्माण किया, समझ ला अग्नि भाव में उन्होंने बहुत बड़ी राष्ट्र संपदा की व्यवस्था कर ली। भगवान को उच्च आसन देना, ओहो, हर किसी की बस की बात नहीं है। हर किसी की बस की बात नहीं है। भगवान को उच्चासन पर विराजमान करने के भाव करना, वेदी का निर्माण करना, जो आगे चलकर के समोषण का निर्माण करेगा वही अभी वेदी का निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। कुबेर जैसी संपदा को प्राप्त करेगा, कुबेर भगवान के समोषण की रचना करेगा।
और फिर अगले भाव में आकर के एक ही भाव लेगा, बस नीचे आएगा, मनुष्य पर्याय को धारण करेगा, मुनि बनेगा और अपना कल्याण कर लेगा। ये सौभाग्य आप लोग आज प्राप्त कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए कह रहा था अनुमोदना करो। कम से कम प्रतिमा रख नहीं पा रहे हो, अनुमोदना कर लो, कुछ परसेंट तो पुण्य आपके पल्ले हुआ। जैन दर्शन में 9 प्रकार से पुण्य कमाया जाता है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारज से, अनुमोदना से, 3 तरह का 9 प्रकार से। हम मन से भी, वचन से भी, काय से भी, कृत से, कारज से, अनुमोदना से धर्म कर सकते हैं। यदि हम उतने भाव नहीं जगा पाए, हम प्रतिमा को स्थापित नहीं कर पाए, या हमें सौभाग्य किसी वजह से नहीं मिल पाया, तो कम से कम जिनने स्थापना की है और भाव बनाए हैं उनकी अनुमोदना करने का पुण्य आप कमा सकते हैं। आगे जो भी आपको सौभाग्य मिलता है वो सौभाग्य आपको अच्छे से प्राप्त होगा। आज आप अनुमोदना करेंगे, कल नियम से आप प्राप्त करेंगे, ये नियम है। जिस चीज की व्यक्ति अच्छे मन से अनुमोदना कर ले वह आगे चल करके उस चीज को अवश्य प्राप्त करता है। अभी मैंने आप लोगों को मंत्र जाप कराया, उसने बोला ना मैं बुद्धि संपन्न हो रहा हूँ, मेरे ज्ञान की वृद्धि हो रही है। यदि आप अच्छे भाव से ऐसा कहेंगे तो निश्चित आपका अच्छे समृद्धि को प्राप्त होगा, ज्ञान की प्राप्ति। डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, वैद्य लोग क्या करते हैं, आपकी एनर्जी पावर को बढ़ाते हैं। मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे पास ये आ सकता है, मैं ऊर्जा से भर सकता हूँ। याद रखो, कोई चीज ब्रह्मांड में मनुष्य से दूर नहीं है, सब चीजें मनुष्य प्राप्त कर सकता है। अब ये बताओ ईश्वर कौन बन सकता है? मनुष्य तो बनता है। जब भगवान बनने की क्षमता तुम प्रकट कर सकते हो तो अन्य चीजों की क्षमता तो अपने आप प्रकट हो जाती है, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये साहस जगाने की जरूरत है, अंदर से अपने आप को विश्वास होना चाहिए, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न करते हुए यही भावना माना, जैसे एक पाषाण भगवान बना, जैसे एक सामान्य आत्मा भगवान बना, ऐसा एक दिन मैं भी भगवान बन सकता हूँ। मेरे अंदर ही वो क्षमता विद्यमान है, ऐसा अंदर से भाव पैदा करना। आज वर्तमान में परिस्थिति कैसे भी हो कोई मायना नहीं रखता। ये बताओ आपके अंदर क्या देश के प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है? बोलो ना भाई। प्रत्येक मनुष्य को, भारतीय मनुष्य को भारत देश का प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है? बोलो तो, है ना? अब प्रक्रिया से गुजरते जाओ तो बन जाओगे, नहीं गुजरोगे तो शक्ति तो है ना। इसी प्रकार से प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है। प्रक्रिया से गुजरो, जब तक नहीं गुजर रहे तब तक यही भाव ना भाव कि मैं देश का नहीं आत्म प्रदेश का भगवान बनने का प्रयास कर सकता। ये क्षमता हमारे अंदर विद्यमान है। और आप क्या समझ रहे, ये दिगंबर मुद्रा की आप स्थापना कर रहे हो, और दिगंबर मुद्रा आपके सामने है मुनि महाराज। ये मुनि महाराज की मुद्रा सामान्य नहीं है, इस मुद्रा के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप सामान्य चीज का अवलोकन नहीं कर रहे हैं, आप सामान्य चीज को विहार करा के नहीं लाए हैं, आप एक दिगंबर मुद्रा के साथ आए हैं। आप दिगंबर मुद्रा के विहार में सम्मिलित होकर के आए हैं, लाभ ले रहे हैं। निश्चित आप भी ऐसे ही मुद्रा को आगे प्राप्त करेंगे। ये भावना अंदर भाव, मैं कोई भी क्रिया कर रहा हूं तो मुझे ऐसा बनना इसलिए कर रहा हूं। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आप लोगों के काम की चीज है, आपसे भी कोई पूछ सकता है, महाराज जी पहले आप मुनिराज को आहार देते थे ना? हमने कहा बोल, अच्छे से दिया मैंने आहार, आचार्य भगवंत को भी दिया और महाराजों को भी, सबको आहार देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब आप आहार लेते हो, उस समय के और इस समय के अनुभव में क्या अंतर है? और उस समय जब आहार देते थे तब क्या सोचते थे, और अब आहार लेते हो तो क्या सोचते हो? बड़ा पेचीदा प्रश्न है ना। मैंने कहा भाई, जब मैं आहार दान करता था तब ये सोचता था, हे मुनिराज
मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो, आप जैसे हम इस मुद्रा को धारण करके आहार ग्रहण कर सकें। निर्दोष आहारचर्या का हम भी पालन कर सकें, 28 मूल गुणों का हम भी पालन कर सकें। और अब पूछो महाराज, आप क्या सोचते हो, विचार करते हो? अब मैं विचार करता हूँ, हे भगवान मेरा आहार छूटे और ये सब लेना शुरू कर दे। मेरा कब आहार छूटे, अर्थात मुझे कब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो और कब आहार अपने आप छूट जाए। और ये जो लोग हैं ना जो आहार दे रहे हैं, ये मात्र आहार दे के घर ना जाएं, बल्कि ये भी आगे चल करके मुनि बन करके और आहार ग्रहण करके ये भी आगे केवल ज्ञान को प्राप्त करें। मायने समझे? अब जब भी आप आहार दान दो तब सोचना, क्या सोचना? संत साधु बन के बिचरूं वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ो मैं मोक्ष पथ पर वह घड़ी कब आएगी। क्या भाव माना समय, हे भगवान मेरे जीवन में वो कब घड़ी आएगी जब मैं जिनकी सेवा कर रहा हूँ, जिनको दान दे रहा हूँ, उस स्वरूप को कब प्राप्त करूँगा। वंदे तद्गुण लब्धे, मैं इनकी वंदना सेवा जो कुछ कर रहा हूँ उनके गुणों की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, और जो उनके पास गुण आ गए हैं वो गुण मेरे पास भी प्राप्त हो जाएं। मेरी भावना पूर्ण हो गई, मेरी भावना पूर्ण हो गई। मैंने भावना भाई थी मैं भी इस प्रकार का मुनि बन के आहारचर्या करूंगा, मेरी गुरु महाराज ने भावना पूर्ण कर ली, आचार्य भगवंत ने भावना पूर्ण कर दी। बस एक प्रार्थना और है भगवान से मेरी, आचार्य भगवंत से, हे भगवान मेरा आहार जल्दी छूटे, अर्थात मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, और कुछ नहीं चाहिए। यही भावना से हम यहाँ पर बीज बुद्धिधारी मुनिराजों को याद किए, हे भगवान हमारा ज्ञान का क्षेत्रफल ऐसा बढ़े कि हमारा ज्ञान पाप में ना जाए। मैंने समझे? ज्ञान के क्षेत्रफल का अर्थ ये नहीं कि आप बहुत बड़े विद्वान हो जाओ, ये नहीं बनाना चाहता हूं, बल्कि हमें ऐसी बुद्धि दे दो कि हमारे पाप में मन ना लगे, जब लगे तो धर्म ध्यान में हमारा मन लगने लगे। ज्ञान तो ज्ञान है, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल है, आता भी है जाता भी है घटता भी है, सारी चीजें होती हैं, पर हमारा वो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें पाप क्रियाओं से बचा दे, जो हमें आत्मरोध ध्यान से बचा दे, गुरु की सेवा में लगा दे, प्रभु की सेवा में लगा दे। हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे आप लोगों के यहाँ, जब आप लोग जाप कर रहे थे, ये भगवान इन सबको ऐसी बुद्धि दो कि पाप से बच सकें और हमेशा धर्म ध्यान में लग सकें। ये भावना में अंदर से भा रहा था जब मुनि राजा को याद कर रहा था, रिद्धिधारी मुनि राजा को यही कह रहा था, इनका क्षेत्रफल बढ़ाओ भगवान, इनकी बुद्धि अच्छी हो जाए भगवान, ये स्वस्थ हो जाएं, जो पाप में अस्वस्थता चली जा रही है, जो यहाँ वहाँ समय निकल रहा है वो इनका समाप्त हो जाए, धर्म ध्यान में लग जाए। ऐसी भावना मैं निरंतर आपके प्रति कर रहा था। इसलिए तो मैं कह रहा था कि मेरी ऊर्जा आप तक पहुँचे कैसे, जब आप शुद्धि में होंगे, विशुद्धि में होंगे, एकाकार करेंगे, तभी हमारी ऊर्जा आप तक पहुंचेगी। समझ आ रहा ना? साधु अपने लिए कुछ नहीं करते, साधु हमेशा दूसरे के कल्याण का भाव बना करके करते। मैं ये मंत्र जाप कमरे में कर सकता था, करता भी हूँ, अच्छे से कर लेता, लेकिन सबके बीच में करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हे भगवान जो तत्व मुझे मिला है वो सब जीवों को प्राप्त हो जाए, जो चीज़ मुझे उपलब्ध हुई है वो सब जीवों तक पहुँचे, ये भी कल्याण कर सके। अपना कल्याण तो कर ही रहे हैं। यदि एक भला आदमी है ना, यदि एक भला आदमी है आपके बीच में कोई, सुन रहे ना, और यहाँ से यदि वो जबलपुर जा रहा होगा पूज्य आचार्य भगवान समय सागर जी के दर्शन करने के लिए, उसकी गाड़ी में 2 सीटें होंगी खाली, तो साधर्मी से कहेगा भैया बैठ जाओ, हमारी बोलो ना हमारी 2 सीट खाली हैं, आप चलो, चलना चाहते हो तो। स्वार्थी होगा तो नहीं, लेकिन परमार्थी होगा तो क्या कहेगा, भैया आप भी चलो, हम तो चल रहे हैं, 2 सीट खाली भी हैं, हम आपको अच्छे से जगह देंगे। ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? ऐसे ही कुंतु सागर की गाड़ी है, मोक्ष मार्ग पर जा रही है, भगवान से मिलने जा रही है। आपको आना हो आ जाओ, बहुत बड़ी गाड़ी है। इतनी बड़ी गाड़ी है, अभी पूरी सीटें खाली हैं। जिसको आना हो तो आ जाओ, मैं जा रहा हूँ मोक्ष महल की ओर। जो भी आना चाहें
विदाउट टिकट। टिकट एक ही रहेगा, सम्यक दर्शन का। कौन सा टिकट रहेगा? श्रद्धा जगाइए, प्रभु को निहारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए। बस ऐसी जिंदगी बनाओ अपनी, ऐसा आनंद आए आपको प्रतिदिन, ऐसा लगे कि हाँ मैं मनुष्य हूँ, ऐसा लगे कि मैं श्रावक हूँ, ऐसा लगे मैं गुरु का भक्त हूँ, ऐसा लगे मैं प्रभु का भक्त हूँ। देखो मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं भगवान की आराधना कर रहा हूँ, मंदिर में बैठ कर के साधर्मी से बातचीत कर रहा हूँ, और मुझे पंचकर्ण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। और ये भावना भाव अभी से शुरू कर दो, हे भगवान मैं पंच कल्याणक में 6-7 दिन तक यहीं पर रह सकूं। क्या भावना शुरू कर दो, हे भगवान मैं सब छुट्टी ले लूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं 6 दिन तक यहीं रह सकूं। ऐसी या तो बुद्धि ऑफिस वाले को दे दो या कंपनी वाले को दे दो, ताकि मुझे कोई बाधा उपस्थित ना हो और मैं अच्छे से भगवान की आराधना कर सकूं। आधे लोगों ने ताली बजाई है। भावना भी से भाव, कोई संकट ना आए। महिलाएं भी भावना शुरू कर दो, हमें जी उतने दिन तक कोई समस्या ना आए, हम भगवान के अच्छे से अभिषेक देख सकें, भगवान का पूजन कर सकें, पंचकणक में आनंद ले सकें। सुन रहे ना, इस सौभाग्य तो मिलता है सब कोई को, लेकिन अपनी कॉलोनी में, वो भी जिस मंदिर में हमने अपना हिस्सा लगाया हो, वो भी जिसमें हमने तन मन समर्पित किया हो, उसमें पंचकणक का सौभाग्य मिल जाए तो हो भाग्य मान करके चल जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पंचकणक की शुरुआत में ही समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, रोग से ग्रसित हो जाते हैं, बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ मजबूरी आ जाती है। इसलिए अभी से शुरू कर दो। अगला जो मंत्र जाप करेंगे ना, अपनी भावना के साथ करेंगे, पंचकल्याणक निर्विघ्न संपन्न हो और हमारी काया निरोगी रहे। कैसी रहे? काया निरोगी रहे, हम अच्छी तरह से तन मन धन से सब कुछ समर्पित कर सकें। और भगवान से प्रार्थना करना, भगवान इस पंच कल्याणक में हमारी कंजूसी छूट जाए। क्या सुन रहे हो? कंजूसी समझते हो? कंजूसी नहीं समझते? हाँ, पैसा तो बहुत है पर देना कम चाहते, ये कंजूसी कहलाती है। देते तो हैं पर बड़ी मुश्किल से निकालते हैं, ये कंजूसी कहलाती है। दाता वो होता है दोनों हाथ पसार करके दे देता है। तो आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितने लोगों को सौभाग्य मिला? किसका सौभाग्य मिला? गुरु की कृपा से मुनि का समागम मिला, एक सौभाग्य। मंदिर के निर्माण करने का, तो ताली तो बजाते जाओ। तीसरा, किसी लोगों को वेदी निर्माण का सौभाग्य मिला, किसी लोगों को शिखर निर्माण का अवसर मिला, कुछ लोगों को प्रतिमा जी के निर्माण करके विराजमान करने का सौभाग्य मिला, अब कुछ लोगों को सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य मिलेगा, कुछ लोगों को माता पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा, कुछ लोगों को कुबेर बनने का, बोलो ना, और किसी को ईंधनदानी बनने का सौभाग्य मिलेगा, और कुछ लोगों को भोजनशाला संभालने का सौभाग्य मिलेगा, कुछ लोगों को आवास व्यवस्था संभालने का सौभाग्य मिलेगा, कुछ लोगों को महाराज की भैयावृत्ति का सौभाग्य मिलेगा। समझ आ रहा है आपको? अब आप पूछेंगे महाराज जी ये सौभाग्य कहलाता है क्या भोजनशाला का? याद रखो, खजुराहो जाना, खजुराहो में जिस राजा ने वो मंदिर का निर्माण किया है ना, उन्होंने नीचे लिखा है, जो भी इस मंदिर का आगे जीर्णोद्धार करेगा उसके में दास का भी दास रहूंगा, दासानुदास बनने के लिए तैयार हूं। अर्थात जो भगवान की पूजा करेंगे उन दासों का भी दास बनने का सौभाग्य मान के चलो। कोई बहुत बड़ा सौभाग्य है, चाहे भोजनशाला के माध्यम से हो, चाहे आवास व्यवस्था के माध्यम से हो, कोई भी आपने व्यवस्था अपने हाथ में ले ली तो समझो आपने बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त कर लिया। एक बात पूछूं आपसे, पूछूं, जो व्यक्ति आहार दे रहा है वो सौभाग्यशाली तो है ही, लेकिन बाहर बैठ करके वो देख रहा है कोई बिल्ली ना आ जाए, कोई कुत्ता ना आ जाए,
वो सौभाग्यशाली है कि नहीं है? क्यों है? नहीं नहीं नहीं, यदि बिल्ली आ रही है कोई आहार नहीं दे पाएगा। जो सारे आहार दे पा रहे हैं उसकी व्यवस्था कौन कर रहा है? जो बाहर खड़ा हुआ है, मतलब सबका चट्टान से वो कमा रहा है। जैन दर्शन की महिमा समझो। जैन दर्शन में लिखा है उपवास करना बाह्य तप है और उनकी बैयावृत्ति करना अंतरंग तप है। क्या? पूज्य प्रवचन सागर जी महाराज थे, उनकी संलेखना हो गई। उनका हमेशा 2-5 दिन के बाद एक उपवास होता था, ऐसा उपवास करते ही थे वो। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा महाराज जी धन्य है आप, इतनी साधना और उपवास करते हैं। तो सुनना उन्होंने क्या जवाब दिया, सच्चा साधक का जवाब देता है। उन्होंने कहा सही तप तो तुम कर रहे हो, मैं तो उपवास करके बाह्य तप कर रहे हैं, तुम तो हमारी बैयवृत्ति करके अंतरंग तप कर रहे हो। किसी भी कार्य को छोटा मत समझना। ना भगवान छोटे होते हैं, ना मंदिर छोटा होता है, ना मुनि छोटे होते हैं, और ना कोई सावक छोटा होता है। जिसकी जितनी श्रद्धा भक्ति होती है वो उतना बड़ा हो जाता है। मायना समझ में आ रहा है आपको? आईना कितना बड़ा चाहिए आपको? आईना कितना बड़ा चाहिए आपको जिसमें चेहरा दिख जाए? बोलो ना। आईना कितना बड़ा चाहिए आपको जिसमें चेहरा दिख जाए? पहले के लोग जेब में रख के चलते थे, आईना छोटा सा रखते थे कि नहीं चलते? अब मोबाइल के जमाने में सब खत्म हो गया। चलते थे कि नहीं चलते थे? इसलिए आपको कितनी बड़ी प्रतिष्ठा चाहिए, कितने बड़े महाराज चाहिए, कितने बड़ी क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। जिसमें हमारी श्रद्धा जग जाए, आत्म कल्याण की भावना जग जाए, उतना पर्याप्त। इतना जाग गया, बहुत बड़ी बात है। आज पूरे सौभाग्य की सराहना की हमने आपके। किसके की है? सौभाग्य की सराहना मैंने की है। अब एक सौभाग्य जो आपको और मिलने वाला है, उसमें बिल्कुल ही पीछे मत हटना। कोई भी कार्य हो मत लेना। सुन रहे नहीं? 5-6 दिन का कार्य बिल्कुल अपने हाथ में नहीं लेना। धोती दुपट्टा में सच करके आना। कैसे? धोती दुपट्टा में सच करके आना और भगवान की भक्ति करना। ये अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता। याद रखो, आगे भी प्राप्त हो सकता है, पर आपको प्राप्त हो कोई नियम नहीं है। आपको प्राप्त हो कोई नियम नहीं है। कल ही मैंने एक घटना के बारे में सुना। एक सज्जन थे बरेली नगर में, सुन रहे? बहुत अच्छे सज्जन थे, मजाकी थे, धर्म ध्यान करने वाले थे, हमारी बैयवृत्ति करने वाले थे, सब अच्छा था। और वो अपने मित्र के पुत्र की शादी में गए थे और वहाँ पर सब मनोरंजन किया उन्होंने, डांस भी किया, सब कुछ किया। वहीं खड़े खड़े गिर गए। गिरने के बाद फिर उठे ही नहीं। उनका नाम था पवन कुमार जैन, पवन संगई। सुन रहे ना? बरेली नगर में। तो मेरा आपसे यही कहना है, एक पल का कोई भरोसा, क्योंकि इलाज रोग का होता है, मौत का नहीं होता। इसलिए पंचकर्णक हो रहा है। अभी मत सोचना आगे पंचकर्णक होगा तो मैं लाभ ले लूँगा। आगे पंचकर्णक तो होगा, पर आप रहेंगे क्या? इसकी कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी, किसी की कोई गारंटी नहीं है। मैं तो कई बार बोलता हूँ, ये हर चीज़ पर गारंटी लिखने वाला है। ये आदमी हर चीज़ पर गारंटी लिखता है। मोबाइल की गारंटी, सिम की गारंटी, है ना, पेन ड्राइव की गारंटी, पिलाई की गारंटी। हर चीज़ पर गारंटी लिखने वाले की क्या गारंटी है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल। पिलाई की तो फिर भी गारंटी है। बोलो ना, जिस पर गारंटी लिख रहा है उसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। इसलिए अपने जीवन की कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं। पल पल का उपयोग करो। क्या करो? इसलिए मैं जितने दिन आपके यहाँ रुका हूँ ना, खाली नहीं बैठ रहा हूँ, आपको उपयोग में लगा रहा हूँ। आपको शनिवार रविवार मिलता है, जाप हो रही है, पूजन हो रही है, प्रवचन हो रहा है, बोलो ना, योगा हो रहा है। क्योंकि एक क्षण व्यर्थ मत गमाओ। जितना समय मिला है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करो। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो हे प्रभु।